हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर या श्याम विवर भी कहा जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा दैत्य है जो अपने आप में बहुत से रहस्यों को संजोए हुए है। आइए उसके कुछ रहस्यों की पड़ताल करते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक का नाम प्रोफेसर जॉन मिशेल था। प्रोफेसर जॉन मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे और उन्होंने अपना विचार सन 1783 में रखा था। उसके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी साइमन ने अपने पुस्तक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। ब्लैक होल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसके पार प्रकाश भी नहीं जा सकता और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आ जाने पर हर एक चीज़ को ब्लैक होल निगल लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक हम जाते हैं समय का प्रभाव उतना ही कम हो जाता है और ब्लैक होल के गुरुत्वीय घेरे में तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड का यह रोचक प्राणी आखिर उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल एक अत्यंत द्रव्यमान और घनत्व वाला पिंड होता है। यदि ब्रह्मांड में किसी वस्तु को हम इतना कंप्रेस कर दें कि उसका द्रव्यमान और घनत्व इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके पार प्रकाश भी ना जा पाए, तो उस वस्तु को हम ब्लैक होल कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर है। यदि हम पृथ्वी के व्यास को इतना कंप्रेस कर दें कि उसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर हो जाए और तब पृथ्वी का घनत्व इतना अधिक हो जाएगा कि हम पृथ्वी को ब्लैक होल कह सकते हैं। परंतु याद रहे कि ब्लैक होल में घनत्व का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, परंतु पृथ्वी का घनत्व इतना अधिक है नहीं, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तारा या पिंड जिसमें अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान और घनत्व हो तो वह अपनी इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि ब्लैक होल तारों की प्रक्रिया से बनते हैं। तो पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि तारों की रचना कैसे होती है। तारों का जन्म ब्रह्मांड के उपस्थित गैलेक्सीज में धूल और बादलों से होता है। ब्रह्मांड में इन बादलों को नेबुला कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। जब इन नेबुला में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय ये बादल अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगते हैं और उसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और वो हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। गति तथा संकोचन के कारण एकजुट होकर एक गोलाकार में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। हमारे सूर्य का निर्माण भी इसी कुछ प्रक्रिया से हुआ है। ताप नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलित रहता है। इसलिए जब तारों के मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और कभी कभी कई तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण को नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह अत्यधिक घनत्व वाला न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों में आपस गुरुत्वीय खिंचाव होने लगता है तथा अत्यधिक कंप्रेस होने लगते हैं और अंत में एक तारा निश्चित क्रांतिक सीमा अर्थात क्रिटिकल लिमिट तक कंप्रेस हो जाता है और इस अपार कंप्रेशन के कारण उसका स्पेस और टाइम लगभग खत्म हो जाता है और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वो अदृश्य हो जाता है और ये अदृश्य पिंड होते हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान उसके छोटे से एक बिंदु पर केंद्रित रहता है जिसे हम सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं और इस बिंदु के आसपास की सीमा को इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजन के पार कोई वस्तु या प्रकाश नहीं जा सकता, जहां पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय निरपेक्ष है और समय की गति ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर भिन्न रहती है।
अर्थात पृथ्वी पर जो समय चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं इससे धीमा समय चल रहा होगा और कहीं कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ समय चल रहा होगा, जिसे हम हिंदी में समय का भ्रम और अंग्रेजी में टाइम इल्यूजन कहते हैं। चाहे हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, परंतु यह फिजिक्स की बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। ब्लैक होल का एक सामान्य सा प्रश्न है, अगर ब्लैक होल से प्रकाश भी पार नहीं जा सकता, तब वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु जो हमें दिखाई दे रहा है वह ब्लैक होल ही है। जॉन मिशेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास के आकाशीय पिंडों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में बीच में तो अंधेरा रहता है, परंतु आसपास की चीज़ों उस अंधेरे की तरफ जब खींचती हुई महसूस होती हैं, तो उस स्थिति को वैज्ञानिक ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के गुरुत्वीय घेरे में अगर कोई भी पिंड आ जाता है तो वह उसको निगल लेता है, चाहे वह प्लैनेट हो, स्टार हो या कोई गैलेक्सी ही क्यों ना हो। जीनस X1 दुनिया के सामने आने वाला पहला ब्लैक होल था, जिसकी पुष्टि सन 1972 में की गई। हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, इसके केंद्र में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल स्थित है, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी